भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई और खिसियाना का असर देखिए आप। संभल में पुलिस लगा करके वोट रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग का काम यह कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन जब वो खिसिया गए तो पुलिस को आगे कर दिया। ये सरकार वो है जिसने नौकरी, रोजगार और आरक्षण छीना है और संविधान को खतरा पैदा किया है। इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं वो अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद करें। देखिए, ये बहस का मुद्दा होना चाहिए कि अभी जो परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं वो अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद करें। आप ये बताइए, जब दिल्ली जैसी जेएनयू में पीडीए परिवार के लोग केवल 15% से कम हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में 15% से कम नौकरी में हैं, और लगातार सरकार जो प्राइवेट कर रही है, चीजों को आउटसोर्स कर रही है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रही है, इससे नौजवान दुखी है। और जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उतना हमारा आरक्षण छिनेगा। ये सरकार वो है जिसने नौकरी, रोजगार और आरक्षण छीना है और संविधान को खतरा पैदा किया है। इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये ध्यान हटाने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। अखिलेश जी, दूसरा सवाल है कि अभी जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने आतंकी को रिलीफ दे दिया था, तो क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, ये इस बार मनमर्जी नहीं चलेगी, मनमर्जी की कोई सुन नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हर कहानी फेल हो रही है, हर कहानी उनकी फ्लॉप हो रही है। उनका हर डायलॉग जनता स्वीकार नहीं कर रही है, उनका हर डायलॉग फेल हो रहा है। वही घिसे पिटे डायलॉग जनता सुनना नहीं चाहती। वो कहानियां जो सुना चुके हैं उन पे कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो पुरानी बातें उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। किसान दुखी है, आय दोगुनी नहीं हुई, माँ गंगा साफ नहीं हुई। आप तो फर्रुखाबाद में रहते, गंगा के किनारे के लोग हैं, हम भी कन्नौज के क्षेत्र के गंगा के किनारे के लोग हैं। बताओ, काली नदी की पूरी गंदगी गंगा में गिर रही कि नहीं गिर रही? आपके फर्रुखाबाद में जो कभी फिल्टर प्लांट लगना था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा पड़ा है। सब नाले कहाँ जा रहे हैं? गंगा में जा रहे हैं। और न इंडस्ट्री का इंतजाम किया, न छोटे मोटे उद्योग और कारोबार जो फर्रुखाबाद में चल रहे थे उन्हें भी लाभ नहीं पहुंचाया इन्होंने। चुनाव आयोग को लेकर वोट डालने को लेकर मैडम ने बयान दिया था कि 100 बूथों पे उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उनको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई और खिसियाना का असर देखिए आप। संभल में पुलिस लगा करके वोट रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग का काम यह कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन जब वो खिसिया गए तो पुलिस को आगे कर दिए। और जो समाजवादियों के पक्के बूथ थे वहां तक भी गड़बड़ी करना चाहते थे, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी कार्यकर्ता ना झुका ना डरा, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे दिन वोट डालता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपके बगल में बताओ, आमला है, हार गए कि नहीं हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? बदायूं हार गए, मैनपुरी हार गए, संभल जहां लाठी चलवा रहे थे, पुलिस से घेराबंदी कर रहे थे, वो भी हार गए। और पुलिस और ये अग्निवीर, ये जो पुलिस वाले खाकी वर्दी वाले सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं होगी 3 साल की, इन्हें नौकरी से निकाल देंगे और हो सकता है इनकी भी 3 साल की नौकरी कर दें। अखिलेश जी, तीसरे चरण के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या लग रहा है, सरकार आ रही है? सरकार इंडिया की आ रही है, समाजवादियों की मिलकर के आ रही है, और बीजेपी की विदाई है, और विदाई उनके भाषणों में नजर आ रही है। क्या उनके भाषण नहीं बदल गए? बताइए, जो लखनऊ वाले हैं इनके भाषण ही सुन लो आप। लखनऊ वालों का भाषण क्या है, और जो दिल्ली से आते हैं उनके भाषण क्या हैं? तो जिनके भाषणों में ही रुझान आ रहा है हार का, तो जनता इन्हें हरा चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साके लड़ रहे हैं, पूरा पीडीए परिवार इनको वोट दे रहा है, और पूरा फर्रुखाबाद
इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। जी आखिरी सवाल है कि हरियाणा में सरकार 3 जो है निर्दलीय विधायक चले गए, तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे सरकार जाएगी कि रहेगी? ये तो हरियाणा की बात कर रहे हो। 4 जून के बाद यूपी की चिंता करना, यूपी की चिंता करना। तो राम गोपाल जी ने राम मंदिर को लेकर सवाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।